तो आज हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं फ्लावर। कौन से फ्लावर का प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग? तो गुड़हल के फ्लावर का हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम गुड़हल का भी, लिली का भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बट क्या होता है कि जो गुड़हल के फ्लावर का प्रैक्टिकल करते हैं उसमें अलग अलग पार्ट्स आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाएंगे। तो फ्लावर डिसेक्शन, तो गुड़हल फ्लावर का करेंगे। गुड़हल फ्लावर का जर्नल नेम क्या होता है? हिबिस्कस, जिसको आप गुड़हल बोलते हैं। साइंटिफिक नेम क्या है उसका? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। देन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो वो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। जब प्रैक्टिकल करते हैं तो आप लोग 10th में जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप 12th में भी इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। साथ ही साथ आपको 11th में इसकी थ्योरी देखने को और डिटेल में मिल जाएगी। तो हम ये प्रैक्टिकल एक एक पार्ट्स को डिटेल में हम आगे आपको दिखाते हैं। हाँ। जैसे कि मैं आप लोग को बताई हूँ कि फ्लावर डिसेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं उसका आप लोग को जर्नल नेम क्या बताई थी बेटा? हाँ, हिबिस्कस, ठीक है। हिबिस्कस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य नाम गुड़हल बोलते हैं। साइंटिफिक नेम क्या बताई थी आप लोग को मैं? साइनेंसिस, ठीक है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये जो फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं? तो इसके मेन पार्ट्स होते हैं 4, ठीक है। पार्ट्स ऑफ टाइप, 4 टाइप्स होते हैं इसके। कैलिक्स, जिसको गाय दल पुंज बोलते हैं, कोरोला जिसको दल पुंज बोलते हैं, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम का क्या होता है यहाँ पे? ये मेल गैमेट्स होता है, मेल गैमेट्स, इसका ये साइन होता है, ठीक है। मेल गैमेट्स होता है जिसको पुंज नर बोलते हैं। और गाइनोसियम, गाइनोसियम मतलब होता है फीमेल गैमेट्स, ठीक है। मदर जननांग जिसको बोला जाता है, इसका साइन होता है O और उसके नीचे में प्लस बना होता है, ठीक है। तो हम फ्लावर को दिखाते हैं आप लोगों को कि प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। जिसमें हम पकड़ते हैं इसको, ठीक है। ये आपका कहलाता है पेडिकल। क्या कहलाएगा? पेडिकल, पेडिकल। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इसकी जो नीचे में आपकी संख्या दिख रही है इसको बोला जाता है एपिकैलिक्स। क्या बोलते हैं? एपिकैलिक्स। इसकी संख्या आपको 5 देखने को मिल जाएगी, किसी में 4, किसी में 5, किसी में ज़्यादा भी होती है, ठीक है। तो ये एपिकैलिक्स को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा हाँ, इसकी संख्या आपको एपिकैलिक्स 5 होती है। एपिकैलिक्स की संख्या आप इसको इसमें से निकल के ऐसे इसको अलग अलग पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं। इससे आपको 5 संख्या आपको अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाद में बोल रही मैं एपिकैलिक्स बोल रही हूँ। इसकी संख्या भी यहाँ पे आपको 5 देखने को मिल जाएगी। हाँ, इसका भी 5 ही रहता है, किसी में 6 रहते हैं, 4 रहते हैं ऐसा। बट जो यहाँ पे आपका कैलिक्स दिया है, जिसको देखो यहाँ पे क्या होता है, हम एक पार्ट को क्या बोलते हैं? सेपल, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेपल। जब ये बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं तो ये बन जाते हैं कैलिक्स, ठीक है। क्या बन जाते हैं आपके? ये कैलिक्स बन जाते हैं। फिर ये कैलिक्स का देखो वर्ग क्या होता है, क्या कार्य होता है इसका? तो जो कैलिक्स होते हैं जब ये कली अवस्था में रहता है, जब ये फ्लावर खिलता नहीं, कली अवस्था में रहता है, तो इसको प्रोटेक्ट करता है। क्यों प्रोटेक्ट करता है? कि इसके जो भी अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसमें जो बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो बाहरी इंसेक्ट जो होते हैं उसको आके डैमेज ना कर सके। तो ये इस टाइप से उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है उसको कि कोई भी इंसेक्ट, बर्ड्स आके उसको डैमेज
ना कर सके। ठीक है। अब ये जो आपके पार्ट्स होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है कोरोला। ठीक है, पेटल बोलते हैं। ठीक है, पेटल्स बोलते हैं इसको। इसकी भी संख्या आपको 5 ही देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ देखो ये कलरफुल क्यों होता है। ये कलरफुल इसलिए होता है कि इसमें क्या होता है कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को ये क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। फिर इसमें क्या होता है, पराग और परागकोश की क्रिया आपस में मिलती है और फिर न्यू फ्लावर का यहाँ पे क्या होता है, डिफाइन हो जाता है ना, बन जाता है आपका न्यू फ्लावर। उसी टाइप से जब हम इसके एक पेटल्स को यहाँ पे निकाल के रखेंगे, 5 होती है इनकी संख्या। ठीक है, अलग अलग हम इसको निकाल के रख देंगे। तो एक पार्ट्स को हम बोलते हैं पेटल्स। यही पांचों पार्ट्स आपके मिल के क्या बना लेते हैं, कोरोला। पांचों पार्ट्स जब आपके आपस में मिल जाते हैं तो आपका कोरोला बन जाता है। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि एंड्रोसियम स्टिग्मा, देखो ये आपके ये जो दिख रहा है आपका, ये है आपका स्टिग्मा। इनकी भी संख्या आपको यहाँ पे 5 की देखने को मिल जाएगी। 5 होती है इनकी संख्या। हम पहले इसको अलग से काट के निकाल लेते हैं। ये स्टिग्मा कहलाती है। ये स्टिग्मा है आपको। ये है आपके एंथर। ये जो आपको येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये आपका कहलाता है एंथर। इसी के अंदर क्या होते हैं, परागकोश। परागकोश के अंदर क्या होते हैं, परागकण भरे होते हैं छोटे छोटे। ये परागकण क्या होते हैं, एक न्यू फ्लावर का इन लोग का जो रिसेक्शन होता है ये निर्माण करता है, ये बनता है। ठीक है, तो ये एंथर छोटे छोटे जो येलो कलर के होते हैं। आप देखोगे ये जो धतूरा का होता है उसके जो एंथर होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, वो आपको अलग से देखने को मिल जाएंगे। अभी हम लोग को नहीं मिला है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गुड़हल के फ्लावर का यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो हम ये एंथर को पहले अलग कर लेते हैं। ये एंथर रुक जा रे, ये सुनकर रोक लेना। अब मैं आपको इसमें से आपका स्टाइल निकाल के दिखाऊंगी, साथ ही साथ ओवरी दिखाऊंगी। ठीक है, जो आपके ये फीमेल गैमेट्स में पाया जाता है। ये इसको निकालना बहुत ही आसानी से नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें एक लार्वा चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। इसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ जब आप इसको निकालोगे तो ये कभी कभी क्या होता है, टूटने में डैमेज होने का बहुत ही इसमें वो रहता है। सबके पास जाएंगे इसमें क्या है, एक प्रकार की जो आपकी सेल जो होती है, जो एक प्रकार की इसको कवर्ड करके रखती है, इसलिए क्या है, निकल नहीं पाता है आसानी से। वीडियो रोक देना। एक पतली सी लेयर निकल के आई है, ये आपकी क्या कहलाती है, स्टाइल कहलाती है। ये स्टाइल आपकी क्या है, ओवरी से अटैच होती है। ठीक है, ये ओवरी कहलाता है। ये जो फीमेल गैमेट्स में अटैच होता है ये आपका कहलाता है एंड्रोसियम, जो आपका मेल गैमेट से होती है। ठीक है, ये इसके अंदर क्या है, जो वोल्स की संख्या, वोल्स के जो नंबर काउंट करने पर ये वोल्स की संख्या जो होती है 5 होती है। जो आपकी यहाँ पे स्टिग्मा की संख्या जैसे 5 होती है, वैसे यहाँ पे वोल्स की जो काउंटिंग करने पर 5 निकल के आती है। ये आपकी जो पतली लेयर दिख रही है वो आपकी स्टाइल्स हो गई, स्टाइल। और ये आपका हो गया ओवरी। ठीक है, ये आपकी ओवरी है। और जब हम ओवरी के अलग अलग पार्ट्स को जब हम इसको काटेंगे और माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तब इसकी संख्या आप लोग 5 दिखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये आप लोग को मैं माइक्रोस्कोप में दिखा देती हूँ।
ओवरी को एक अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन होना रहता है। ओवरी के अलग अलग पार्ट्स को यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इसके पार्ट्स जो हैं आपको, जैसे स्टिग्मा के 5 होते हैं और इसके भी पार्ट्स आपको 5 देखने को मिल जाएंगे। यही पार्ट्स आपके ज्वाइंट होके सेंटर में जब ज्वाइंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, ओवरी को निर्माण करते हैं। तब इससे क्या है, एक ओवरी बन जाती है। आप सबको एक एक करके इसमें देखो। बाकी सबको भी आप उसी में जुटाना नहीं, पूरा करना है।